हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे है, क्या करना है इसमें, आज हम इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। देखो, तुमने एक नंबर लाइन के बारे में तो पढ़ा हुआ ही है कि अगर हमें किसी पॉइंट की एक फिक्स पोजीशन बनानी होती है तो हम नंबर लाइन पे कैसे बताते हैं। नंबर लाइन एक्चुअली क्या होती है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें यहाँ पे जीरो होता है और इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स होते हैं। पता ही है ये तो। इधर आपका नेगेटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंसेस होती हैं ये सब कैसी होती हैं? सब इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई एक पॉइंट फिक्स पॉइंट बताना है, जैसे मान लो हमको 3 बताना है, तो 3 की पोजीशन हम इस एक फिक्स पॉइंट से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हम बता दिया कि इसकी डिस्टेंस इस 0 से 3 पे है, तो ये पॉइंट हमको पता चल जाता है। ये तो हुआ हमारा नंबर लाइन, किसी एक पॉइंट की फिक्स पोजीशन बताने के लिए एक फिक्स लाइन पर। अब अगर हमें कह दिया जाए कि आपके पास, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो आपका कोई एक फ्रेंड रहता है कहीं पर, ये कोई आपकी एक सिटी की मेन रोड हो गई। इस मेन रोड में से कुछ स्ट्रीट्स क्यों जा रही हैं? ठीक है, इधर जा रही है, ये जा रही है, ये आपकी स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, ये स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4। इन स्ट्रीट्स में हाउसेस बने हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपके किसी फ्रेंड का घर है यहाँ पर, ये आपके फ्रेंड का घर है। अब आपको बोला गया कि इस फ्रेंड के घर कैसे पहुंचा जाएगा, तो आप क्या बताओगे कि इस रोड पर है। तो इस रोड पर है तो भैया इस रोड पर तो बहुत सारी गलियां हैं, इस रोड पर कहाँ है? तो इस रोड पर हम पता लगाने के लिए हमें केवल हमने कह दिया कि इस रोड पर है, तो हम पता नहीं लगा सकते कि इस रोड पर कहाँ है, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ जाएगा। फिर अगर हमने कह दिया तो बस इस रोड पर कितनी गलियां हैं, आप ये तो बताओ कौन सी गली में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। तो हमने बताया कि भाई सेकंड गली में उसका घर है। तो हमें एक चीज तो पता चली कि उसका सेकंड स्ट्रीट में उसका घर है। अब सेकंड स्ट्रीट में तो इतने सारे घर हैं, मैंने 4 बनाए, हो सकता है 10 घर भी हों। तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि सेकंड स्ट्रीट में इस नंबर का उसका घर है। तो हमने बताया कि सेकंड स्ट्रीट में उसका थर्ड नंबर का घर है। तो एक तो हमको पता चला कि नंबर है स्ट्रीट का सेकंड और हाउस का नंबर है 3। तो हम इजीली आपके फ्रेंड के घर तक पहुंच सकते हैं कि इस रोड पर हम गए, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट आई, हमने नहीं जाना, सेकंड स्ट्रीट आई, हमने जाना है, और सेकंड स्ट्रीट में ये आपका थर्ड घर जो है आपके फ्रेंड का आ गया, हम इस घर पे इजीली पहुंच जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ी। इन दो चीज़ों से हम एग्जैक्ट आपके घर की लोकेशन तक, आपके फ्रेंड के घर की लोकेशन तक पहुंच गए। तो ये सिस्टम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें इसमें तो हमें एक ही चीज़ की जरूरत थी, लेकिन इसमें हमको दो चीज़ की जरूरत पड़ी। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो ये कोई एक पेपर है, या अभी आपको घर का रूम है मान लेते हैं, ठीक है, या कोई टेबल मान लेते हैं अपन, तो टेबल मान लेते हैं कि टेबल है, और इस टेबल पर यहाँ कोई बुक रखी हुई है, ये बुक रखी है। अब आपको बोला गया कि इस बुक की पोजीशन बताइए, ये बुक कहाँ पर है, बुक की पोजीशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे पता लगाओगे? तो हम कहेंगे भाई कैसे बताएं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस बुक की यहाँ से डिस्टेंस पता लगा लें, कि मान लिया भाई यहाँ से तो ये 1 फीट की डिस्टेंस पर है। तो 1 फीट की डिस्टेंस तो यहाँ से अगर अपन ले जाए इस वाली कॉर्नर से, अगर अपने टेबल का ये वाला जो साइड है, इस कॉर्नर इस साइड से हम अगर 1 फीट लेते हैं तो जगह जगह यहाँ भी 1 फीट आएगा, यहाँ भी 1 फीट आएगा। तो 1 फीट से हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे। फिर हमने क्या सोचा कि यहाँ से तो 1 फीट है और इस वाले एज से ये 3 फीट है, ये हमने बता दिया। हमने क्या बताया कि इस एज से तो 1 फीट की पोजीशन पे है और इस वाली एज से ये 3 फीट की पोजीशन पे, तो हमको इजीली इसकी लोकेशन बुक की पता चल जाएगी, हम इसकी बुक की लोकेशन को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। तो देखा, यहाँ पे भी हमको दो चीज की जरूरत पड़ी, यहाँ पे भी हमें दो चीज की जरूरत पड़ी, तो हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करी और यहाँ से डिस्टेंस फाइंड की, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम इस किसी भी चीज की एक एग्जैक्ट लोकेशन इजीली हम पता लगा पाए। तो ये एक तरह से आपका ये जो है आपका ये तो 1D है,
एक ही डायमेंशन में हम चलते हैं, और ये आपका 2D हो गया। 2 डायमेंशन से हम पता लगाते हैं किसी पॉइंट की लोकेशन, ताकि हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल जाती है। तो ये यूज है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारी डेली लाइफ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैसे कैसे काम आती जाती है, हमारे कोर्स में क्या क्या चीज है, हम आगे देखते हैं। देखो, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। वहां पे एक नंबर लाइन थी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 2 एक्सिस लिए हैं हमने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या इसको एक एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स एक्सिस जो है ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चलता है, और ये जो वर्टिकल होती है ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये कोई पॉइंट हो गया P, मान लिया ये कोई पॉइंट है आपका P, जिसके कोऑर्डिनेट हमको क्या जिसकी हमने वैल्यू लिखी हुई है मैंने यहाँ पे एक्स वाई। अभी एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई, एक्स एक्स, ये एक्स। किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना जरूरी है, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे ये जो एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट P का पोजीशन कैसे पता चलेगी, इस पॉइंट P की इस एक्सिस से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है P की एक्स एक्सिस से, मैंने इसको A लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस है PA, ये क्या हो गई, P पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, जिसे हम सिंगल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दोनों मिलके तो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं पी एक्स वाई, और वाई अकेला क्या कहलाता है, आपका ऑर्डिनेट कहलाता है। ऐसे ही इस P की पोजीशन के लिए हम इसकी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ से भी लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस हमने यहाँ से ली, तो ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से आ गई, PB जो है वो क्या है, इस पॉइंट P की इस y एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये किसकी वैल्यू है, ये x है। y जो था वो तो आपकी डिस्टेंस बता रहा है x एक्सिस से, मतलब PA, और जो x डिस्टेंस बता रहा है y एक्सिस से वो है आपका PB। तो जो x हो गया वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। तो जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है हमको, वो बताता है कि वो पॉइंट जो है y एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है, और y बताता है कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है। y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और x अकेला कहलाता है एब्सिसा, और दोनों मिलकर जो कोऑर्डिनेट बनते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। केवल एक वैल्यू से हम पॉइंट को डिटरमाइन, पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारे पास दोनों का होना जरूरी है। अब देखो, ये जो एक्स एक्सिस होती है ये वाली, यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होती है, ये दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये हमारा पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखने वाली है कि अगर इफ x इज नॉट इक्वल टू y, हमको किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे दिए कि p की जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है, तो हमने बोला 2 3 तो है, कहीं भी लिख दो, चाहे 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। x की जगह x आएगा और y की जगह y आएगा। अगर x और y इक्वल नहीं है तो आपका पी एक्स वाई और पी वाई एक्स इक्वल नहीं हो सकते, एक जगह पे नहीं आएंगे। जैसे मान लो, एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 0 1 2 3, इधर पॉजिटिव चलता है, इधर नेगेटिव चलता है, और अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव किधर चलता है, कैसे होता है। एक छोटा सा ये आ गया है तो इस पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। ये आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यही लेते हैं। अब मान लो आपको बोला पॉइंट 2P23, 2 मीन्स 2 इज द वैल्यू ऑफ x, x मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ये 2 आपका, ये डिस्टेंस हमने यहाँ से स्टार्ट की, ये आ गया 2, तो ये 2 पर है, और 3 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम
एक्स एक्सिस वाई, तो ये 2 और 2 से हम गए, ये 2 और यहाँ से हम आए 2 और 3, जहां पर मीट होंगे ये आपका पॉइंट आ गया P, P2 3। अब अगर हम इसको देखें 3 2, तो 3 ये रहा, 3 से जाएगा और ये 2 से आएगा, तो दोनों ये देखो पता चल गया ना, ये P32 है और ये हो गया P23। इट मीन्स इफ x और y की वैल्यू अगर अलग अलग है तो Pxy और Pyx दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों चीजें बिल्कुल डिफर होंगी। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो तो कहलाती है आपकी x एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो है वो कहलाती है आपकी y एक्सिस। x शो करता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस और y शो करता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसको हम कह सकते हैं XY प्लेन। अब ये कैसे वर्क करता है, हम पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, वो देखते हैं। देखो, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये कहलाती है आपकी x एक्सिस। ये आपका जो पॉइंट है ये कहलाता है आपका ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होती हैं, वो आपका ओरिजिन होता है। अब इस ओरिजिन से अगर हम x एक्सिस पर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, इस तरफ जब हम चलेंगे तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू स्टार्ट होंगी आपकी 1 2 3 सब इक्वल डिस्टेंस पे, ये सब कैसी होंगी, सब पॉजिटिव ही चलेंगी, ध्यान रखना है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और जब इट मीन्स यहाँ पर हम चले तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, और जब हम इस तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू चलेंगी वो होंगी सारी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसा चलता जाएगा। सिमिलरली जब हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं, अपर डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो y की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होंगी। इट मीन्स 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। और ऐसा ही जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर y की वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा। ठीक है, तो इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में तो होगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर अपर डायरेक्शन में हो गई आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर हम इसको x से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं x डैश नेगेटिव की तरफ, ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव में y और नीचे y डैश। ठीक है, अब ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है पूरा, ये पूरा जो कार्टेशियन प्लेन है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। 4 पार्ट्स हैं इसके, एक फर्स्ट ये वाला आपका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये आपके क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट है आपका ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें अगर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो उनकी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, वो देखते हैं। देखो, कोई भी पॉइंट है तो उसको हम क्या बताया था मैंने आपको कि जो पॉइंट है उसको हमें उसकी 2 चीजें चाहिए, का एक्स वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब हम इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या है कि जब हम इस तरफ चल रहे हैं, मतलब हम इधर हैं, ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसमें जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और हम अपर डायरेक्शन में है तो इधर y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। इट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें 2 3 है, 7 4 है, इनमें नेगेटिव साइन नहीं होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है। फिर जब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिस एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है आपकी नेगेटिव। इट मीन्स
जो x की वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव, लेकिन क्योंकि हम अपर डायरेक्शन में हैं इसलिए y एक्सिस हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स में x हमेशा नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो -3, 1 इस तरह के पॉइंट आपके इस क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड में हैं, इट मीन्स जो x है वो होगा आपका नेगेटिव, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हैं इसलिए आपका जो y है वो भी होगा नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल -2, -4 इस टाइप के पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में आएंगे। क्लियर। फिर आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हम इस राइट साइड में हैं, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए y हो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे उसमें x पॉजिटिव होगा और y आपका नेगेटिव होगा। तो इसमें किस टाइप के पॉइंट्स होंगे, इस टाइप के 2, -4 इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स आपको इस पॉइंट में मिलेंगे। तो ये जो हो गया आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, ये जो है ये आपकी, अगर इस पर कोई पॉइंट है, मान लो इसमें कोई पॉइंट प्लॉट किया हुआ है तो वो कहलाएगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वार्टर में अगर कोई पॉइंट है तो वो कहलाएगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वार्टर में कोई पॉइंट है तो कहलाएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर इस क्वार्टर में कोई पॉइंट है तो कहलाएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। क्लियर। ऐसे ही जो आपकी x एक्सिस है इसमें x की वैल्यू तो होती है, x तो हम देते हुए आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ना तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस x एक्सिस पर y इक्वल टू होता है 0। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिमिलरली जो y एक्सिस है यहां पर होता है x इक्वल टू 0। अगर हमें कोई पॉइंट दिया, बताइए 5, 0, ये x एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में होगा या किस एक्सिस पे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू आ गई 0, तो y की वैल्यू 0 देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर, ऑन द x एक्सिस। मैंने बता दिया y इक्वल टू 0, तो अगर हम 5 पे आएंगे तो x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, ये x की वैल्यू 5। अब y की वैल्यू 0, 0 मीन्स ना तो हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ये आपका पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट कहाँ कहलाएगा, ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब आपको बोला एक पॉइंट है 0, -3, यहां पर भी देखो वही देखते ही पता चल जाना चाहिए कि x इक्वल टू कितना है, 0। जब x इक्वल टू 0 है तो क्या कंडीशन आ गई, ये वाली, x इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0 पता लगते हमें क्या पता चले, दोनों तो 0 नहीं है, केवल x 0 है, तो x 0 पता चलती हमें क्या पता चल गया, क्या पता चला, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है y एक्सिस पर। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, और -3 हम आएंगे तो नीचे यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो x एक्सिस होती है वहां पर y इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि y इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस डिनोट करता है, तो आप क्या बताओगे, x एक्सिस। x इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस डिनोट करता है, y एक्सिस, ठीक है। तो इधर ये ध्यान रखना है x और y दोनों पॉजिटिव, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x होगा पॉजिटिव और y होगा नेगेटिव। क्लियर। चलो अब इनकी पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे होती है, पॉइंट हम कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। लोकेट द पॉइंट्स 50, 05, 25, 52, ये पॉइंट्स हमको कुछ दिए हुए हैं, तो इनको हमको लोकेट इस कार्टेशियन प्लेन में कैसे लोकेट करना है वो बताना है। तो ये आपके एक्सिस बनी हुई है, ये आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं, इसमें सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं।
तो हम पहला पॉइंट लेते हैं 50। 50 एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो हम एक्स पे पहुंचते हैं 5 पर। एक्स की वैल्यू 5 कहाँ है, ये आ गई। अब इसने क्या बोला है 5, और वाई की वैल्यू कितनी है 0। हम इनको पॉइंट्स को नेमिंग दे देते हैं। ये हमने दे दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ठीक है। अब पहला पॉइंट है आपका ए 50, तो हम एक्स की वैल्यू पर आए 5। अब जीरो, जीरो तो है तो इसका मतलब ना तो हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये ही पॉइंट हो गया। तो अपना पॉइंट ए 50 ये वाला हो गया, प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है 0 5, एक्स की वैल्यू 0, तो क्या बताया था एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, कहाँ होती है वाई एक्सिस पर। तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर है वाई एक्सिस पर, तो ये वाई एक्सिस पूरे पे एक्स की वैल्यू 0 है, और वाई की वैल्यू कितनी चाहिए 5, तो कहाँ पर है ये रहा, ये आ गए हम, ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया 0 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट कहाँ पर है, ए की पोजीशन क्या है, तो ए की पोजीशन क्या है, ए इज ऑन एक्स एक्सिस, आपको पोजीशन भी बता रहे हैं। और बी की पोजीशन पूछी जाए तो बी कहाँ पर है, बी है आपका ऑन वाई एक्सिस। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं 2 5। अब देखो हमको पॉइंट को पता लगाते ही हम इसको बिना प्लॉट के भी पता लगा सकते हैं कि कौन इसकी पोजीशन कहाँ पर है, क्वाड्रेंट में है या एक्सिस पर है। देखो 2 5 इट मीन्स इसमें क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। तो अगर हमने देखा था एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों किस में होते हैं, किसमें होते हैं, ये देखो ये रहा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों किस में है इस वाले में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मींस आपका जो सी पॉइंट होगा वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम बिना प्लॉट किए पता लगा सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में उसकी पोजीशन है, दोनों पॉजिटिव है तो इधर ही आएगा। अब कैसे आएगा, एक्स की वैल्यू 2, ये है आपका 2, और वाई की वैल्यू 5, ये आपका 5। तो यहाँ से ये आ गए 5, और जहाँ पर ये आपका 2 है, ये जो आपका पॉइंट आएगा, ये जहाँ पर ये दोनों मीट होंगे, ये हो गया आपका पॉइंट C2 5। क्लियर। नेक्स्ट 5 2, एक्स की वैल्यू 5, तो ये आ गए हम 5, और वाई की वैल्यू 5 से हमने लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक जाना है जहाँ पर वाई की वैल्यू 2 आ जाए। ये y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया आपका D 5 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर देखो E -3 5, तो x माइनस में है y प्लस में है, तो x माइनस में किधर होता है, x माइनस में होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और y प्लस में कहाँ होता है ऊपर की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जाना है और ऊपर भी जाना है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, कौन सा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। यस, जो ई पॉइंट है वो किस में हो गया आपका, वो हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लॉट कर देते हैं -3 5, एक्स की वैल्यू -3 ये रही, वाई की वैल्यू 5 यहाँ है, ओहो ऊपर जाएगा। चलो ये हमने तो ये जो पॉइंट आएगा आपका ये क्या कहलाएगा, कौन सा पॉइंट आ गया आपका ई -3 5। ठीक है। अब चलते हैं आगे, -3 - 5 पोजीशन बताइए कहाँ होगी, एक्स भी नेगेटिव, कहाँ आ गए हम लेफ्ट हैंड साइड में, वाई भी नेगेटिव तो कहाँ आ गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्स नेगेटिव था तो गए लेफ्ट में, वाई नेगेटिव था तो आगे डाउन में। तो जो लेफ्ट भी है और डाउन भी है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट था।
ये जो था आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकेंड। ठीक है, चलो F -3 -5, ये -3 नीचे आए हम, ये नीचे आ गए, और -5 ये रहा, ये जहां पर इंटरसेक्ट होंगे, ये जो पॉइंट आया आपका, कौन सा पॉइंट आ गया? F -3 -5। ठीक है, देन 5 -3, अब पता लगाओ क्वाड्रेंट का। 5 मीन्स एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो कहाँ गए हम? राइट हैंड साइड में। वाई नेगेटिव तो कहाँ आ गए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम राइट में हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 5 -3, ये 5, तो कहाँ तक? ये -3, ये हो गया आपका। F तक आ गए हम, G 5 -3। ठीक है, तो G पॉइंट जो था वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? वो आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक लास्ट बचा है आपका H 6 1, तो ये आपका 6 और ये आपका 1, तो इनको आप मैच करा दो। ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि बिना प्लॉटिंग के भी पता लगा सकते हैं कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पर है। अगर आपकी y की वैल्यू 0 दिख रही है आपको, इसका मतलब वो x एक्सिस पर है। जब x = 0 दिख रहा है तो वो y एक्सिस पर है। और जब क्वाड्रेंट्स का पता लगा रहे हैं तो हम किस पे चलेंगे? साइन के ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हम लेफ्ट में, राइट में हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में हैं तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम लेफ्ट में हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में हैं तो हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। फिर जब हम वापस लेफ्ट में हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम राइट में हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पर क्या होगा? आपका x तो हो जाएगा पॉजिटिव और y हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, कौन से क्वाड्रेंट में हैं? हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट हमको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि ये किस एक्सिस पर है या किस क्वाड्रेंट में है, तो आप उसको इजीली शो कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर में आपके बुक में इतना ही है। कुछ एक्स्ट्रा टाइप है इसमें, आपको कराता हूं मैं कुछ। ये देखो, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज of the points -3 2 and -3 -4 in x axis and in y axis। ठीक है, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं A, और इसको नेमिंग कर दिया मैंने B। अब मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज क्या है? हम मिरर के सामने खड़े हैं और हमारी उसमें इमेज दिख रही है, वो अपनी मिरर इमेज होती है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, क्या खासियत होती है, कि जितने हम बाहर नजर आ रहे हैं उतनी ही डिस्टेंस हमको अंदर नजर आती है मिरर में। मिरर से हमारी डिस्टेंस और मिरर से हमारी इमेज की डिस्टेंस दोनों इक्वल होती हैं। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और आपको कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएंगे। एक मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखो -3 2, तो मैं पहले प्लॉट करता हूँ। -3 और ये आ गया आपका 2, ये आपका पॉइंट है A, -3 2। ठीक है, अब आपसे बोला कि इसके कोऑर्डिनेट, इसकी मिरर इमेज हमें बतानी है किसमें? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि जो मिरर है वो कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। अब ये आपकी पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस है, मतलब इट मीन्स ये मिरर है। तो मिरर है तो क्या हुआ? ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, पॉइंट हमारा यहाँ प्लॉट हो रखा है। तो जब मिरर इमेज बनेगी तो कहाँ बनेगी? यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल इसके स्ट्रेट
जैसे हम खड़े होते हैं तो जहाँ पे हम खड़े हैं हम वही नजर आते हैं, लेकिन कहाँ नजर आते हैं, जितना हम बाहर हैं उतना ही हम अंदर नजर आते हैं। इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और जितनी डिस्टेंस पे ये यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस नीचे होगी। मीन्स ये ऊपर कितनी डिस्टेंस तक है, 2 तक, तो यहाँ नीचे भी कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक। अभी यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x तो -3 है ही, और y हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो इसके a पॉइंट के इन x एक्सिस मिरर इमेज क्या हो गई, -3 -2। अब हम इसकी निकालते हैं y एक्सिस में। तो y एक्सिस में निकालने के लिए a पॉइंट तो यही है, अब मिरर कहाँ रखा हुआ है आपका, y एक्सिस पर। ये आपकी y एक्सिस हो गई, पॉइंट आपका इधर है A32। जब मिरर इमेज बनेगी तो कहाँ बनेगी, इधर। इट मीन्स यहाँ से हम चले और ये इधर। अभी कितनी डिस्टेंस पर है, ये मिरर हो गया आपका, इस मिरर से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस ये है, ये कितनी है आपकी 3 यूनिट्स। तो यहाँ भी जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ तक बनेगी, 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर, और रहेगा तो यहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट इसको हम लिख देते हैं पॉइंट A' और यहाँ हम दे देते हैं A'। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 3, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव 2 है, क्योंकि हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, तो मिरर इमेज का हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि इमेज जो बनेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगी, और दूसरा जितनी डिस्टेंस पर पॉइंट है अभी वो उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बनेगी उस एक्सिस से। इतना सा कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक पॉइंट और लेते हैं B, -3 -4। ऐसा करते हैं, इसको पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो कोऑर्डिनेट मिक्सअप हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ, तो -3 -4 की जगह हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट 4 -3 ले लेते हैं। ठीक है, जो B कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या ले लिया, 4 -3। तो 4 -3, ये 4 और ये आ गया आपका -3। तो ये जो पॉइंट B, ये हमारा प्लॉट हो गया B 4 -3। अब वही चीज, तो y, इसके पहले a के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं हम, y एक्सिस में कौन सा आए थे, ये आए थे 3 2। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम B पॉइंट की। तो B पॉइंट का इन x एक्सिस बता सकते हो अब। तो ये B पॉइंट मिरर इमेज, मिरर कहाँ रखा है, मिरर हो गया आपका x एक्सिस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये रहा पॉइंट, ये मिरर इमेज बन जाएगी ऊपर। तो ये मिरर यहाँ से हम चले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कितना चलना है, जितना हम यहाँ पर है, यहाँ पर हम कितना है, यहाँ पर है 3 यूनिट्स तक, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ भी हम जाएंगे 3 यूनिट्स तक। ये 3 यूनिट्स तक हम आएंगे। ये जो पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट था आपका, और ये पॉइंट बन गया आपका B'। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। B के कोऑर्डिनेट इन x एक्सिस क्या हो गए, 4 3, मिरर इमेज इसकी। ऐसे ही अब इसकी y एक्सिस में बनानी है, तो ये y एक्सिस, ये आपका पॉइंट है 4 -3। जैसे हम इधर आएंगे, ये पॉइंट मिरर इमेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी की उतनी डिस्टेंस इधर। तो ये हम चले यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ गए, और कहाँ तक जाना है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 4 यूनिट। तो यहाँ भी हम कहाँ तक आएंगे, 4 यूनिट तक। ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये वाला, ये हो जाएगा आपका B की मिरर इमेज इन y एक्सिस। अब क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं
तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या बन जाएगी, -4 -3। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मिरर इमेज निकालने की। ये तो हमने समझ लिया, कंसेप्ट हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे पता लगाओगे, ध्यान से देखो। ये पॉइंट ए था हमारा -3 2। ठीक है, जब हमने इसकी एक्स एक्सिस में इमेज निकाली तो पॉइंट क्या है, -3 -2। देखने वाली बात क्या है, ये पॉइंट आपका -3 और ये -3 तो सेम है। क्या हुआ है, केवल y का साइन चेंज हो गया। सिमिलरली इधर देखिए, b के कोऑर्डिनेट थे 4 -3। जब हमने इसकी x एक्सिस में इमेज निकाली तो क्या हुआ, x सेम है और y चेंज हो गया। इट मीन्स जब हम x एक्सिस में इमेज फाइंड करते हैं तो क्या होता है, तो y का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी चीज। ऐसे ही आप y एक्सिस में देखो, ये a था, a के हमने y एक्सिस में निकाले तो क्या हुआ, ये देखो ये y का 2 और इसका भी 2। y सेम है लेकिन क्या चेंज हो गया, x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। तो जब हम y एक्सिस में इमेज निकालेंगे, इमेज का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है तो क्या होगा, तो उसका x वाला साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक चीज आप बताओ कि जो पॉइंट है ए, एक क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, ये आपसे पूछता है कभी कभी। तो जैसे हमसे पूछा कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसकी वाई वाला कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। लेकिन यहाँ ध्यान का रखना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये कंसेप्ट आपको, ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते। अब जैसे यहाँ पर ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -3 2। इट मीन्स अगर हमसे पूछा कि इस ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो हमने बोला था y है, y वाला कोऑर्डिनेट है तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है। तो ये तो हम इजीली लिख देंगे कि जो y की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस a की जो है वो कितनी है, 2 यूनिट है। लेकिन जब हमसे पूछा y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट है -3। तो जब हमें डिस्टेंस लिखनी है तो -3 नहीं लिखना, हमें डिस्टेंस क्या बतानी है, हमें डिस्टेंस बतानी है 3 यूनिट्स। ये ध्यान रखना है आपको कि कभी भी डिस्टेंस आपको नेगेटिव में नहीं बतानी। ये कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी, जैसे अब ये बी पॉइंट है, ये रहा आपका बी, तो बी पॉइंट की अगर हमसे को पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होती है, वाई। तो ये आ गया आपका -3 वैल्यू है, लेकिन हम क्या लिखेंगे 3 यूनिट्स। और वाई एक्सिस से हो जाएगी आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी बुक के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेनली क्वेश्चंस कौन से आते हैं कि आप ये पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कीजिए। दूसरा, आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन सी एक्सिस पर है। और एक स्पेशल मैंने आपको ये बता दिया कि किसी पॉइंट, कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है तो उसकी मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है
ये आपका मिरर है, अगर आप इधर हैं तो स्ट्रेट लाइन में इमेज बनेगी, और किधर बनेगी, इधर। जितनी डिस्टेंस पे आप इधर हैं उतनी ही डिस्टेंस से इमेज उधर बनेगी, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस जो होती है वहां पर वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस जो है वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन वैल्यूएबल चैप्टर है। वैल्यूएबल चैप्टर किस सेंस में है, क्योंकि ये आपका कार्टेशियन प्लेन का स्टार्टिंग है। इसी से रिलेटेड आपका फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, इक्वेशंस बनानी है। यही पॉइंट्स आपके 10th क्लास में भी काम आएंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करना, कैसे प्लॉट करते हैं हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो।